प्यार भरा शालोम। बाइबल स्टडी करने वाले और वचन को सुनने वाले हम सब लोगों ने 666 को लेकर बहुत से वीडियो देखे हैं, जिनमें लोगों ने अपना अपना आइडिया लगाकर 666 के मायने बताए। बल्कि बड़े बड़े पास्टर स्कॉलर्स ने भी अपने अपने आइडियाज़ लगाकर बताया, लेकिन कोई भी वचन से पहचाना ना जा सका, जिसके कारण बुद्धि का प्रकाशन ना मिलना हो। बुद्धि का प्रकाशन जो हमें मिलना चाहिए था, शायद वो नहीं मिल सका था, क्योंकि लिखा है प्रकाशित वाक्य 13:18 में, रेवलेशन 13:18, रेवलेशन 13 का 18। ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो वह उस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। यानी कि बुद्धि जिसमें हो, बुद्धि की आत्मा प्रकाशन जिसमें हो, वही ये इस प्रकाशन को बता सकता है। इसके अलावा और कोई नहीं बता पाएगा। तो चलते हैं, आज हम बुद्धि की आत्मा से भरकर वचन के द्वारा इस रहस्य का उद्घाटन मैं करने वाली हूँ। तो अपनी अपनी बाइबल नोटबुक उठा लें। उत्पत्ति 3 का 15 और 3:1 में हम देखते हैं कि यहोवा परमेश्वर ने जितने जंगली पशु बनाए थे, बीस्ट जितने बनाए थे, उन सब में सर्प धूर्त था। और 15 में लिखा, और मैं तेरे और इस स्त्री के, यानी कि उस सर्प के, और मैं तेरे और इस स्त्री के वंश के, मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। वो तेरे सिर को कुचलेगा और तू, यानी शैतान, तू उसकी एड़ी को डसेगा, यानी कि धोखा देगा, विश्वासघात करेगा, उसके साथ में पीछे से वार करेगा। उसके बाद हम सीधे प्रकाशित वाक्य 12 में चलते हैं, 3, 4, 9। सबसे पहले हमें यही समझना है, एक चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया। प्रकाशित वाक्य रेवलेशन 12, 3 to 5, 4 और 9। एक और चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया। एक बड़ा लाल अजगर था, उसके 7 सिर और 10 सींग थे, उसके सिरों पर 7 राजमुकुट थे। तो ऊपर उत्पत्ति में क्या कहा था कि तेरे वंश और स्त्री के वंश में मैं बैर डालूंगा और वो तेरे सिर को कुचल डालेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं, वो जो सांप था पुराना, वही अजगर है अभी। राज्य क्यों? क्योंकि अब उसका राज्य साम्राज्य बड़ा हो गया है। अब वो अजगर बन गया है। बड़ा लाल अजगर था, जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, जिनके सिरों पर 7 राजमुकुट थे। तो ये 7 सींग क्या है? 7 पहाड़ें, यानी कि राज्य हैं, और उसके सिरों पर 7 राजमुकुट हैं, यानी कि राजा। प्रकाशित वाक्य 17, 3 और 10, 13 में पढ़ते हैं रेवलेशन, और रेवलेशन 19 और 9 का। तब वह मुझे पवित्र आत्मा में जंगल में ले गया। हम पहले ना इसको समझेंगे कि ये लाल पशु आज आखिर है क्या। तब वह स्वर्गदूत जो मुझे सब दिखा रहा था, मुझे जंगल में ले गया, और मैंने लाल रंग के पशु पर, जो निंदा के निशानों से भरा हुआ था। किसके निंदा? ऑफ कोर्स मसीह विरोधी, और जिसके 7 सिर और 10 सींग थे। 7 सिर थे उसके, और 7 राज्य, यानी कि, और 10 उसके राजा थे, 10 सींग थे। वह एक स्त्री को बैठे हुए देखा, उस पशु के ऊपर, लाल अजगर पर एक स्त्री को बैठे हुए देखा, जो मतलब लाल रंग के वस्त्र पहने हुए थे, हीरो मोतियों से जड़ी हुई, और उसके हाथ में एक घृणित, मैं पढ़ के नहीं सुनाऊंगी, मैं बता देती हूँ, आप बाइबल में से पढ़ लेना बाद में। उसके हाथ में एक घृणित वस्तुओं से भरा हुआ, एक व्यभिचार से भरा हुआ कटोरा था, और उसके माथे पर एक नाम लिखा था, बड़ा बाबेल, पृथ्वी की वह घृणित वस्तुओं की माता।
जो उस पशु के ऊपर बैठी थी। ये सबसे ऊपर थी, जो बाकी 7 जो राजा थे उनमें सबसे ऊपर यही थी और सब इसके अंडर में थे। अजगर है, पहले लाल अजगर है। लाल अजगर पर एक स्त्री बैठी है जिसने अपने व्यभिचार से सारी धरती के, सारी पृथ्वी के राजाओं को, लोगों को व्यभिचारी बना डाला। यानी कि उसने जो अपनी जो उसकी व्यवस्था थी वो उसने उनको सिखाई। और मैंने उस स्त्री को पवित्र लोगों के लहू और यीशु के गवाहों के लहू पीने से मतवाली देखा और उसे देखकर मैं चकित हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि परमेश्वर ने पहले ही कहा था कि मैं तेरे वंश में, एक स्त्री वो थी हवा, जिसका नाम का मतलब होता है जीवन, और एक स्त्री ये है बेबीलोन, जिसको बोला गया है इसके वंश में और तेरे वंश में मैं पैर डालूंगा। और उस स्त्री को क्या था कि यीशु के गवाहों के लहू के रूप में उसको मतवाली देखा। मैं उस स्त्री और उस पशु का जिस पर वह सवार है और उसके 7 सिर और 10 सींग है, तुझे भेद बताता हूँ। हम पहले भेद ही जान लेते हैं। भेद जान लेंगे तो हमें सारी चीज़ें ना आराम से समझ आएंगी, वरना मैं चाहती तो इसे बहुत आखिर में जाके बताती। तो ये जो लाल जो पशु तूने देखा वह तो पहले तो था, अब नहीं है, और अथाह कुंड से निकलकर विनाश में पड़ेगा। अब ये कौन है? पिछली बार मैंने जो पोस्ट में बताया था, अथाह कुंड से कौन निकला था? अथाह कुंड से निकला था जिसके बारे में बताया था मैंने, अपुल्योन और अबदोन। प्रकाशित वाक्य 9:11 में। और अथाह कुंड का राजा, उन पर जो टिड्डियाँ और जो सब निकली थी उसमें से ताकि लोगों को कष्ट दें, तो उन पर कौन राजा है? अपुल्योन और अबदोन, जिसके नाम का अर्थ है विनाशक। तो ये क्या, कौन है ये? अथाह कुंड से निकलकर विनाश में पड़ेगा और पृथ्वी के रहने वाले जिनके नाम जगत की उत्पत्ति के समय से जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, इस पशु की ये हालत देखकर पहले था और अब नहीं है, फिर आएगा, अचंभा करेंगे। यानी कि पहले था, क्यों था वो, और बाद में फिर क्यों आएगा, इसके बारे में हम जान लेते हैं। प्रकाशित वाक्य 1:3 में, अजगर अर्थात पुराने सांप को जो शैतान है पकड़कर 1000 वर्ष के लिए बांध दिया कि वह लोगों को फिर से ना भरमाए। ये आप पढ़ लेना पूरा वहाँ पर। और जब 7 वचन में लिखा हुआ है, प्रकाशित रेवलेशन 1-2-3 और 7, जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से फिर छोड़ दिया जाएगा, फिर आएगा। यानी कि वो क्यों? ताकि भरमा कर लड़ाई के लिए लोगों को इकट्ठा निकलेगा और स्वर्ग से आग उतरकर उन्हें भस्म करेगी, यानी कि विनाश में पड़ेंगे सब। तो वे 7 सिर और 7 जो पहाड़ हैं, वो जो अजगर के, जिन पर वह स्त्री बैठी है, और वे 7 राजा भी हैं। 5 तो हो चुके, एक अभी है, यानी कि 6ठा है अभी, और एक जो अब तक नहीं आया, 7वां जो अब तक नहीं आया। जब आएगा तो कुछ समय वो भी उसका भी रहना अवश्य है। और जो पशु पहले था, यानी कि ये अजगर जिसे बांध दिया गया है और अब नहीं है, वह अब 8वां है और उन 7 में से एक है। 7 तो वो सिर है, 8वां ये खुद है जो पशु है, लाल अजगर, और वह विनाश में पड़ेगा। यहाँ पर क्या बता दिया है कि ये विनाश में पड़ेंगे। वो पृथ्वी के राजा और वो बेबीलोन जो स्त्री, जो उन पर सब सरदार है, वो उनका सबका। तो जो 10 सिंह तूने देखे जिन्होंने अब तक राज्य नहीं पाया, पर उस पशु के साथ घड़ी भर के लिए राजाओं के समान अधिकार पाएंगे। अधिकार मतलब उसको क्या करेंगे? अधिकार पाएंगे राजाओं के समान। ये सब एक मन होंगे, सब एक मन होंगे और अपनी अपनी सामर्थ अधिकार उस पशु को दे देंगे। कौन से पशु को? उस शैतान को। ये सब एक मन होंगे और अपनी सामर्थ्य और अधिकार उस पशु को दे देंगे। ये मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। लिखा है ना, तेरे सिर को कुचलेगा। जो बुलाए गए और चुने हुए विश्वास योग्य उनके साथ है, वे भी जय पाएंगे। फिर उसने मुझसे कहा, जो पानी तूने देखे जिन पर वो वेश्या बैठी है, वो अजगर कहाँ बैठा हुआ है?
पानी पर के पास मतलब उसने अजगर को देखा, और वो जो स्त्री जो पानी पर बैठी है वो क्या है, ये जो पानी है आगे, क्योंकि आगे हम ये जो पानी है ना इसके बारे में पढ़ेंगे सुनेंगे, तो ये क्या है, ये पानी है जो है, क्योंकि प्रभु का अच्छा, एक मिनट, तो रेवलेशन 17:15 में लिखा है, फिर उसने मुझसे कहा जो पानी तूने देखे जिन पर वेश्या बैठी है वे लोग, भीड़, जातियां और भाषाएं हैं। यानी कि पानी पर जो बैठी हुई है ये संसार के राज्य हैं, भीड़ है, लोग हैं, जातियां हैं, ये सब भाषाएं हैं। और जो 10 सींग तूने देखे वे उस पशु और उस वेश्या से बैर करेंगे, इनमें आपस में बैर भी होगा, और वो उसे लाचार और नंगी कर देंगे और उसे आग में जला देंगे, बेबीलोन को, यानी कि आग में जला देंगे, क्योंकि परमेश्वर उनके मन में यह डालेगा कि वे उसकी मनसा पूरी करें, और जब तक परमेश्वर के वचन पूरे ना हो ले तब तक वे एक मन होकर अपना अपना राज्य उस पशु को दे देंगे, शैतान को, यानी कि। और वह स्त्री जिसे तूने देखा वह बड़ा नगर है, बड़ा नगर बाबेल है, जो पृथ्वी के राजाओं पर राज्य करता है, ये बड़ा नगर है। तो यहाँ पर कौन है, ये राजाएं हैं, राजा हैं, और वो अजगर है, दो हो गए, दो लोग। और उसकी पूंछ ने, अब हम वापस वहाँ पर जा रहे हैं, लाल अजगर के बारे में मैंने अभी बता दिया, अब हम वापस जाएंगे प्रकाशित वाक्य 12:4, जहाँ से हमने अभी शुरू किया था। और उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की पूंछ, किसकी, वो जो लाल अजगर था जो स्त्री के सामने बैठा, जिसके साथ सिर है, उसकी पूंछ ने, अब उसकी पूंछ भी है, अब उसकी पूंछ क्या है उसको हम समझेंगे। और खींचकर, और उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया, और वह अजगर उस स्त्री के सामने जो जच्चा थी खड़ा हुआ, पृथ्वी पर डाल दिया उसने, यानी कि कहाँ से खींचकर, आकाश से गिराकर उन्हें पृथ्वी पर डाल दिया। और वह बच्चा जने तो उसके बच्चे को निगल जाए। और वह बड़ा अजगर, मैं अभी इस स्त्री का भेद नहीं, इस पे बात नहीं कर रही हूँ, अभी हम सिर्फ अजगर की बात कर रहे हैं। और वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला, पृथ्वी पर गिरा दिया गया, और उसके दूत उसके साथ गिरा दिया गया। अभी यहाँ पर अभी तो हमने देखा ये अजगर है, और वो 7 राजा हैं पृथ्वी के, अभी एक भरवाने वाला भी आएगा, 3 लोग हैं, ये मनुष्य ही हैं, मनुष्य के रूप में ही हैं सब, पृथ्वी पर गिरा दिया गया, उसके दूत भी उसके साथ गिरा दिया गया। यशायाह में देखते हैं हम अब हम देखते हैं पूंछ का, उसकी पूंछ ने क्यों गिरा दिया, पूंछ क्या है आखिर। तो यशायाह 9, ईसाया 9:14 से 16 और 9, 10, 17 to 19, आप पढ़ लेना इसको पूरा, मैं थोड़ा सा पढ़ देती हूँ। 14, इस कारण यहोवा इज़राइल में से सिर, अब हम इसको समझ रहे हैं, ये सिर और पूंछ क्या है। सिर और पूंछ को, खजूर की डालियों और सरकंडे को एक ही दिन में काट डालेगा। तो क्या है, पुरनिया यानी एल्डर्स और प्रतिष्ठ ऑनरेबल लोग जो हैं, पुरुष तो सिर हैं, है ना, ये तो सिर हैं, और झूठी बातें सिखाने वाले नबी, झूठी बातें सिखाने वाला नबी पूंछ है, क्योंकि जो इन लोगों की अगुवाई करते हैं वे इनको भटका देते हैं, और जिनकी अगुवाई होती है वे नाश हो जाते हैं, जो इनके भरमाए में आ जाते हैं। ये जो तीसरा है बंदा, ये कौन है, ये झूठा नबी है जिसको पूंछ बोला गया है। एक बार ये पुराने नियम में लिखा भी है ना, इजराइल के विषय में कहा कि मैं तुझे पूंछ नहीं सर बनाऊंगा, यानी कि तुझे अधिकार दूंगा। तो अब ये क्या है, पूंछ क्या है, इजराइल के सिर और पूंछ को, खजूर की डालियों और सरकंडे को, खजूर की डालियाँ और सरकंडे। एक जगह यीशु मसीह ने कहा था
हमने आपको याद होगा, जो खजूर और सरकंडे हैं राजशाही को दिखाता है ये, जो घमंड से झूठी बातें कर बोलते हैं, इसलिए परमेश्वर इज़राइल में से पूँछ और सिर को अलग करेगा। मत्ती 17:11 मैथ्यू 11:7-9 में यीशु मसीह यूहन्ना के विषय कहते हैं, तुम जंगल में क्या देखने गए थे? क्या हवा में हिलते हुए सरकंडे को, यानी झूठी बातें कहने वाले भविष्यवक्ता को? फिर क्या देखने गए थे? जो कोमल वस्त्र पहनते हैं, जो राजभवनों में रहते हैं। तो फिर क्यों गए थे? क्या किसी भविष्यवक्ता को देखने? हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ, वरन भविष्यवक्ता से भी बड़े को। तो ये जो सरकंडा है, किसको बोला गया है? झूठी बातें कहने वाले लोग। तो यीशु, वो कौन था? यूहन्ना ने जो बातें कही वो तो भविष्यवक्ता था, वो झूठा, वो सरकंडा नहीं था। जंगल में हिलते हुए सरकंडे को के जैसा नहीं था वो। तो यहाँ पर हमने सरकंडे, झूठी बातें कहने वाले, रेवलेशन में आपने पढ़ा होगा कि लिखा है उनकी पूंछों में, रेवलेशन, और उन्होंने उनको पूंछों से, उनके पूंछों के में सर भी थे, और उन्होंने उनको मतलब इतनी पीड़ा पहुंचाई कि वो अपने मतलब दुख देना, यानी कि झूठी बातें कहना, दुख देना उनको, इसके विषय में झूठी बातें कहने वाले लोगों को जो पूछ बोला गया है। तो आगे हम पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा मैं इसमें समय नहीं लूँगी समझाने में, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। फिर प्रकाशित वाक्य अब हम 13 में आते हैं, 1 से 8 में। रेवलेशन 13:1-8, दानियल 7:3, प्रकाश और फिर से रेवलेशन 12:3 को आप पढ़ देख लेना। मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते देखा। वहाँ पे क्या था? 12 में जब हम पढ़ते हैं कि आकाश में, स्वर्ग में लड़ाई हुई और वो शैतान गिरा दिया गया और वो जाकर समुद्र के रेत पर खड़ा हुआ। तो मैंने एक पशु को समुद्र से निकलते हुए देखा, उसके 10 सींग और 7 सिर थे। ये पशु कौन है? ऑफ कोर्स वो ही अजगर है। ये राजा है पृथ्वी के, और उनके सींगों में से 10 राजमुकुट और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। यानी कि ये सब एक ही मन थे, भरमाए हुए शैतान के लोग थे ये सब। जो पशु मैंने देखा वह चीते के समान था, उसके पाँव भालू के समान, मुंह सिंह के समान था, और उस अजगर ने अपनी सामर्थ्य और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया, उस पशु को जो समुद्र से निकला। तो ये समुद्र क्या है? ये संसार है, पानी जो है, हमने देखा था, अभी पढ़ा था पीछे कि जो पानी है, जाति, भाषाएं, लोग हैं। तो ये सब इन्होंने क्या करा है? लेन देन किससे कर रहे हैं? ये अजगर से। तो अपनी सामर्थ्य अजगर ने और अपना अधिकार इनको दे दिया। मैंने उनके सिरों में, मैंने रेवलेशन 13:3, मैंने उसके सिरों में से एक में ऐसा भारी घाव देखा मानो वह मरने पर है। फिर उसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया, और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंभा करते हुए चल गया। पहले तो मैंने देखा था कि ये तो मर गया, ये तो चला गया था, खत्म हो गया, लेकिन ये तो फिर आ गया, फिर अच्छा हो गया। तो उस समय क्या है? दानियल 7:11-12 में क्या लिखा हुआ था? उस समय उस सिंह का बड़ा बोल सुनकर, यानी कि झूठी भविष्यवाणियाँ जो करने वाला था, बड़ा बोल सुनकर मैं देखता रहा, और देखते देखते अंत में क्या देखा कि वे जंतु घात किया गया, और उसका शरीर धधकती हुई आग में भस्म किया गया, और बचे हुए जंतुओं का अधिकार ले लिया गया। तो जो बचे हुए थे उसका शरीर क्या करा? धधकती हुई आग में भस्म कर दिया गया। ये कौन है जंतु? बड़े बोल बोलने वाला बेबीलोन। और बचे हुए जंतुओं का अधिकार ले लिया गया, परंतु उनका प्राण कुछ समय के लिए बचाया गया। क्यों? क्योंकि बाद में उसका जो घाव था ठीक हो गया, फिर अच्छा हो गया था। ऊपर लिखा ना, हमने पढ़ा कि उनके सिरों में से, यानी कि एक ऐसा राज्य जो नाश कर दिया गया, उसके सिर में से एक राज्य ऐसा जो नाश कर दिया गया, उसके सिरों में ऐसा घातक घाव था जो अच्छा हो गया, और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे
फिर से चलने लगे। अभी दानियल 7 में जब हमने ये पढ़ा था कि वो भस्म कर दिया गया और जो उसके साथ में थे उनका सबका अधिकार ले लिया गया कुछ समय के लिए। कब? ये कब की बात है? ये है जब तक 1000 वर्ष पूरे ना हो जाए। यीशु मसीह का राज्य जब तक है तब तक कोई भी इस तरह का मतलब भरमाने वाला उत्पन्न ना होगा। फिर हम 13 में, ये अलग से एक विषय है, फिर इसके बारे में फिर पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैंने इसमें भी बताया है इस विषय में, आगे जाके अभी हम देखेंगे। तो 13 रेवलेशन 13:4 में उन्होंने अजगर की पूजा की क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया था और वह यह कहकर पशु की पूजा की कि इस पशु के समान कौन है, कौन इससे लड़ सकता है। लेकिन कौन है लड़ने वाला? यीशु मसीह, हमारा जो उससे विजय हुआ। बड़े बोल बोलने वाला और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया और उसे 42 महीने यानी कि 3.5 वर्ष तक जो वो स्त्री को सताता था, 42 महीने तक वहाँ पर। ये स्त्री जो कौन है? ये स्त्री जिसको बालक जन्ने वाली थी, जो उसको सताने के लिए उनको उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए 42 महीने का उसको यानी कि काम दिया गया, अधिकार दिया गया ताकि वो पवित्र लोगों से लड़े। और उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला कि उसके नाम और उसके तंबू अर्थात स्वर्ग में रहने वाले की निंदा करे। उसे यह अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए, और उसे हर एक कुल, लोग, भाषा और जाति पर भी अधिकार दिया गया। तो यहाँ पर क्या था कि ये जो पशु था, इसने अपनी अधिकार, जो राज्य के अधिकार राजा थे, जो समुद्र में से निकला पशु, उनको दे दिया और उस पशु ने उसको दे दिया, यानी कि आपस में इनका लेन देन हुआ करता था। पृथ्वी से फिर एक पृथ्वी से निकला एक जो पशु था, फिर पृथ्वी से निकला। वो जो थे पहले कहाँ से निकले थे? समुद्र से, यानी कि ये अन्य जातियां हैं। फिर एक पृथ्वी से निकला। फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी में से निकलते देखा। उसके मेमने के समान 2 सींग थे। मेमने के समान कौन हो सकता है? जहाँ तक मुझे लगता है ये इज़राइल के विषय में बात की गई है। और 2 सींग, उसके भी 2 राज्य थे, यहूदा और इज़राइल, जिसे अप्रैमली बोला गया था। तो 2 इसके सींग थे। वो अजगर के समान बोलता था। अजगर के समान यानी कि लोगों को भरमाता था, छोटी बातें कहता था। और यह पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने काम में लाता था और पृथ्वी और उसके रहने वालों से उस पहले पशु की, जिसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया था, पूजा कराता था। यानी कि वही काम कराता था जो वो करता था, पूजा कराता था। ये कोई आरती उतारने वाली पूजा नहीं है, यानी कि उसी के कदमों पर, उसी के निशान पे चलना जिस पर वो चला करता था। वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहाँ तक कि मनुष्यों के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। तो बाइबल में आग बरसाने का काम किसने किया है? बाइबल में इज़राइल के भविष्यवक्ता ही बड़े बड़े काम किया करते थे आग बरसाने का। 1 राजा 18:24-29 में हम देखते हैं एलिया के विषय में। अय्यूब में 1:16 में देखते हैं परमेश्वर की आग स्वर्ग से गिरी। और ये भी कई बार ये विपत्तियों की रूप में भी आती हैं। इन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार दिया गया था, उस पशु के सामने ही दिखाने का अधिकार दिया था, वह पृथ्वी के रहने वालों को इस प्रकार भरमाता था कि पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु को तलवार लगी है वो जी गया है, उसकी मूर्ति बनाओ। यानी कि जो चला गया था, नष्ट हो गया था, ये शैतान की बात तो हो रही है। और किसकी हो रही है? वही तो पशु है, उसकी मूर्ति बनाओ। यानी कि वो किसी ने दूसरे अलग रूप में, बेबीलोन के रूप में फिर से आ चुका है और उसे, उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का
अधिकार दिया गया कि पशु की मूर्ति बोलने लगे और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा ना करें उन्हें मरवा डाले। ये दानियल 3, 5, 6 में हम देखते हैं नबूकदनेस्सर ने जो मूर्ति बनवाई थी वो क्या थे, वो राज्य थे, बड़े बड़े राज्य थे। सिर वो बड़ा जो सोने का था वो खुद था, उसके बाद चांदी का था, उसके बाद पीतल का, लोहे का, इस तरह से वो थे। तो मूर्तियाँ ये क्या करते थे, राजाओं के का से वाचा बांधते थे। तो यहूदियों ने भी राजाओं से वाचा बांधी थी, पुराने नियम में पढ़ते हैं। और इन्होंने बहुत ज़्यादा जो तबाही मचाई थी। अगर आप कैथलिक बाइबल पढ़ेंगे, उसमें मैकाबीज का फर्स्ट पार्ट अगर आप पढ़ेंगे मैकाबीज में, उसमें तो ये उनके पीछे चल ही दिए थे, यूनानियों के पीछे इन्होंने। बल्कि वो कह रहे थे कि हम बहुत दुखी हैं, परेशान हो चुके हैं, चलो हम इन राष्ट्रों के साथ में संधि कर लेते हैं। मैंने वो पढ़ी है, मेरे पास है वो बाइबल। और उन्होंने संधि कर ली थी। उन्हीं दिनों में बाइबल, हिब्रू बाइबल ग्रीक में भी चेंज हुई थी और इन्होंने उसके साथ में वाचा बांधी थी। और बाइबल में लिखा भी है, दानियल की पुस्तक में, कि उन्होंने उसके साथ में उनके हिसाब से पवित्र वाचा बांधी थी। ये वो वाली वाचा नहीं थी जो यीशु मसीह ने हमारे साथ बांधी थी। यहूदियों ने अधर्मी लोगों के साथ में वाचा बांध ली थी। और इसके विषय में हमने पढ़ा भी है कि तूने अपनी निशानी को खो दिया, छोड़ दिया और तूने उन राजाओं के पास गई। यशायाह में लिखा है, तब जो वाचा तुमने मृत्यु से बांधी वह टूट जाएगी और जो प्रतिज्ञा तुमने अधोलोक से कराई है, अधोलोक ही था ये जो राज्य था अन्य राजाओं का, इस पूरा राज्य, सब पूरा जितना भी है, हम कह सकते हैं ये अभी भी है, आज भी है। वही इस अधोलोक में से कौन निकलता है? अधोलोक से वही तो खींच लिया जाता है जो कि पश्चाताप करता है, जो मन फिरा लेता है, वो से परमेश्वर खींच लेता है यीशु मसीह अपनी तरफ, वो निकाल लेता है ऐसे अधोलोक से बाहर। इसके अगली बार मैं इसके बारे में बड़ी डिटेल में बताने वाली हूँ। तो लिखा हुआ है कि जो अधोलोक से तू यशायाह 57:9-12-13, तू तेल लिए हुए राजा के पास गई और बहुत सुगंधित तेल अपने काम में लाई। ये यरूशलेम को बोला जा रहा है। अपने दूत तूने दूर तक भेजा और अधोलोक तक खुद को नीचा किया। जब तू, यानी कि अधर्म से भर गई, जब तू, यहाँ की ये यरूशलेम की प्रजा को बोला जा रहा है, जब तू दुहाई दे तब जिन मूर्तियों को तूने जमा किया है वे ही तुझे छुड़ाए। ये कौन थी मूर्तियाँ? राजाओं की। वे सब के सब वायु में वरन एक ही फूंक में उड़ जाएंगी। तो इन्होंने क्या करा था? उन्हीं के साथ में वाचा बांधी थी, उन्हीं की बातें, उन्हीं का चिन्ह इन्होंने अपने माथे पे, चिन्ह अभी मैं बताऊंगी ये क्या है चिन्ह। तो और उसने पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया कि पशु की मूर्ति वापस, मतलब उसी चीज़ में वापस चले जाना। जिस चीज़ के बारे में हमने कहा था उसमें पढ़ा था कि वो फिर से वो पशु जो चला गया था वो वापस आएगा। यशायाह उसमें भी पढ़ते हैं हम 28 में भी, तब जो वाचा तुमने मृत्यु से बांधी वह टूट जाएगी, प्रतिज्ञा तुमने अधोलोक से कराई वह न ठहरेगी। जब विपत्ति बाढ़ के समान बढ़ जाए तब तुम उसमें डूब ही जाओगे। विनाश आ जाएगा यानी कि। और उसने छोटे बड़े, धनी कंगाल, स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ और माथे पर एक छाप करा कि उसको छोड़, जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम, किस पशु का? जो पशु अथाह कुंड से निकला, जिसका नाम क्या है? अपोलियोन, जो लाल अजगर है, पुराना सांप, उस पशु का नाम क्या है? विनाशक। तो उन्होंने क्या छाप ले ली? उस पशु का छोड़ रेवलेशन 13:17 कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम, किसका नाम? विनाशक, अबदोन का नाम, अथाह कुंड से जो निकलेगा, सन ऑफ डिस्ट्रक्शन,
यानी कि विनाश का पुत्र, जिसके माथे पे ये लिखा होगा। हमारे माथे पे क्या लिखा है? परमेश्वर के, ज्योति की संतान। और उनके माथे पर क्या लिखा होगा? विनाश का पुत्र। विनाश कौन है? शैतान। तो उन्होंने क्या छाप ले ली? विनाश। कि जो उसको छोड़, अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक और अन्य कोई लेन देन ना कर सके। ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो वह उस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। तो ये कौन है? मनुष्य कौन है? ये मनुष्य है, ये एक ही है, एक ही में उस अजगर के साथ ही हैं। पृथ्वी के राजा हैं, तो ये पशु खुद है, आप है ये। दूसरा, शैतान किस रूप में आता है? शैतान भी विनाशक के रूप में, विनाश करने के लिए आता है और मनुष्य के ही रूप में आता है। दूसरे मनुष्य ही है, वो भी मनुष्य ही है। ये पृथ्वी के सब राजा हैं। और तीसरा कौन है? ये तीसरा है झूठा भविष्यवक्ता। ये एक मन है, तीनों एक ही है। एक उस अजगर का सिर है, स्वयं अजगर है, और उसकी पूंछ, झूठा भविष्यवक्ता। आगे और पढ़ते हैं, ये मैंने अभी आपको बता दिया, लेकिन ये 666 क्या है ये आगे मैं पढ़ने वाली हूँ अभी। तो ये तीन, इनका अंक जोड़ लें, तीनों का अंक जोड़ लें, 666। अब ये 6 क्या है मैं बताने जा रही हूँ आपको। ये मनुष्य का ही नंबर है। क्या नंबर है? विनाश में पढ़ेंगे। विनाश, उनके माथे पे क्या लिखा हुआ है? ये जो 666 है, इसका मतलब है विनाश। आगे में देखिए, प्रकाशित वाक्य 14, रेवलेशन 14, 9 to 11, यशाया 51:17 भी पढ़ लेना। फिर इसके बाद एक और तीसरा स्वर्गदूत बड़े शब्द में कहता हुआ आया, जो कोई उस पशु की छाप, उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करे। किसकी मूर्ति की? वो जो पहले जी उठा था, जो वापस राज्य आया, उसकी पूजा करें, उन राजाओं की पूजा करें और अपने माथे, ये तीनों एक ही तो हैं। वो पशु हो या वो राजा हो या वो उसकी पूज हो, ये सब एक ही मन के हैं ये। और उनकी मूर्ति की पूजा करें और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप लें। तो वह परमेश्वर के प्रकोप की मदिरा, जो बिना मिलावट के उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है, पिएगा। समझ गए ना अब ये? और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा, जिन्होंने छाप ली है। क्यों पड़ेगा? क्योंकि उनके लिए भी यही है। प्रभाव क्या है ये? जो परमेश्वर के प्रकोप की मदिरा, जो बिना मिलावट के प्योर है, बिल्कुल क्रोध है परमेश्वर का, ये उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है, पिएगा। और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने, मेमने के सामने आग की गंधक और पीड़ा में पड़ेगा, और उसकी पीड़ा का धुआं युगान युग उठता रहेगा। और उस पशु और उसकी मूर्त की पूजा करते हैं और जो उसके नाम की छाप लेते हैं, उनको रात दिन चैन न मिलेगा। उसके नाम की छाप क्या है? विनाश का पुत्र। उन्होंने यीशु मसीह पर जिन्होंने विश्वास नहीं किया, वे उसके साथ विनाश में पड़ेगा। यीशु मसीह एक चैप्टर उसमें कहते भी है ना, यूहन्ना 17 में, कि मैंने जो है पिता, जो तूने मुझे बातें कही थी, मैंने इनको पहुंचा दी है। विनाश के पुत्र को छोड़ सबने मेरी बातों को मान लिया है। तो विनाश के पुत्र कौन है? जिन्होंने यीशु मसीह को की बातों पर विश्वास नहीं किया। अब हम पढ़ रहे हैं प्रकोप के भरे हुए 7 सोने के कटोरे। 15, रेवलेशन 15, 1-3 में। फिर मैंने स्वर्ग में एक और बड़ा अद्भुत चिन्ह देखा, अर्थात 7 स्वर्गदूत, जिनके पास 7 अंतिम विपत्तियां थी। ये अंतिम विपत्तियां थी क्योंकि उनके हो जाने पर ही परमेश्वर का क्रोध का अंत है।
जब वो ये विपत्तियाँ हो जाएंगी, तब ही परमेश्वर के क्रोध का अंत होगा। और मैंने आग से मिले हुए कांच के जैसा एक समुद्र देखा। जो लोग उस पशु पर और उसकी मूर्ति पर और उसके नाम के अंक पर जयवंत हुए थे, उन्हें उस कांच के समुद्र के निकट परमेश्वर की वीणाओं को लिए खड़े देखा। जो उस पशु के नाम पर जयवंत हो गए थे, मतलब हार नहीं मानी थी उसके सामने। वो कौन थे? वो परमेश्वर के पास वीणाओं को लेके खड़े थे, स्तुति कर रहे थे, जीवित लोग। और वे परमेश्वर के दास मूसा का गीत और मेमने का गीत गाकर कहते थे, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे कार्य महान अद्भुत है, युग युग के राजा, तेरी चाल ठीक और सच्ची है। यहाँ पर ये मैंने थोड़ा सा पढ़ा है कि जिन्होंने उसकी छाप नहीं ली, उस पशु की, उनके माथे पे क्या है? परमेश्वर का नाम लिखा हुआ है, ज्योति की संतान। लेकिन दूसरे लोग जिन्होंने उसकी छाप ले ली, उसकी छाप क्या थी? सन ऑफ डिस्ट्रक्शन, या विनाश का पुत्र या पुत्री, जो भी। अभी हम प्रकाशित वाक्य अब 16 में जाएंगे। अब हम देखते हैं, फिर मैंने मंदिर में किसी को ऊंचे शब्द में उन सातों स्वर्गदूतों से ये कहते सुना, जाओ परमेश्वर के प्रकोप के सातों कटोरों को पृथ्वी पर उड़ेल दो। अतः अब ये सिक्स क्या है, अब आपको पता लगेगा। ये परमेश्वर के 7 कटोरे हैं, लेकिन 6 कटोरे क्या हैं? ये परमेश्वर के 666, ये तीनों के लिए हैं। वो अजगर, झूठा भविष्यवक्ता और वो राज्य, जहाँ पर ये उसकी सत्ता है, शैतान की। 6 कटोरे प्रकोप के हैं परमेश्वर के। यहीं पे क्या लिखा हुआ है कि यहीं से परमेश्वर का क्रोध का अंत है। ये परमेश्वर के न्याय को दर्शाता है, ये उनके लिए है, उनका नंबर जोड़ ले लिखा हुआ है। अतः पहले स्वर्गदूत ने जाकर अपना कटोरा पृथ्वी पर उड़ेल दिया, और उन मनुष्यों के जिन पर पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे, एक प्रकार का बुरा और दुखदायी फोड़ा निकला। दूसरा कटोरा स्वर्गदूत ने समुद्र पर उड़ेल दिया। समुद्र यानी कि जातियों पर, भाषाओं पर, लोगों पर, और वे मरे हुए लहू जैसा हो गया। और प्रभु ने समुद्र पर उंडेल दिया और वह मरे हुए लहू जैसा हो गया, और समुद्र में का हर एक जीवधारी मर गया। तीसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा नदियों और पानी के सोतों पर उंडेल दिया और वे लहू बन गए। ये सब पानी कौन है? ये नदियाँ। बहुत लोग दिखाते हैं ना कि नदियों पे पानी बह रहा है, ये उनकी बात नहीं हो। लोग कहाँ रहते थे? ज़्यादातर नदियों के किनारों पे रहा करते थे। जहाँ भी पानी होता था वहीं पर लोग बसा करते थे। आज भी बसते हैं, पहले तो खैर बसते ही थे, क्योंकि अब तो पानी बहुत दूर दूर तक पहुँच गया बड़े बड़े पाइपों के जरिए। लेकिन उस समय नदियों के पास, समुद्र के किनारे ही लोग रहा करते थे। तो यहाँ पर क्या हुआ? ये वो वाला नहीं है कि नदियों में पानी डालना है। ये लोगों की बात हो रही, लोगों पे डाल दिया जिन्होंने उस पशु की छाप ली हुई थी। और मैंने पानी के स्वर्गदूत को ये कहते सुना, हे पवित्र जो है और जो था, तू न्यायी है, तूने यह न्याय किया। ये न्याय है परमेश्वर का। और 16 6, क्योंकि उन्होंने पवित्र लोगों भविष्यवक्ताओं का लहू बहाया था। इजराइल में भी तो लहू बहाया था, इजराइलियों ने भी। और इजराइलियों ने, यहूदियों ने कहाँ यीशु मसीह का विश्वास किया था? उन्होंने उन्हें क्रूस पर भी चढ़ा दिया था। तो ये सब अब एक ही साथ परमेश्वर का प्रकोप इन पर भड़का, क्योंकि उन्होंने पवित्र लोगों का, भविष्यवक्ताओं का लहू बहाया था, और तूने उन्हें लहू पिलाया क्योंकि वे इसी योग्य हैं। फिर मैंने वेदी में एक शब्द सुना, हाँ हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे निर्णय यानी तेरा न्याय ठीक और सच्चा है। फिर प्रकाशित वाक्य 16:8-9। फिर चौथे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा सूर्य पर उंडेल दिया, और उससे यानी कि अंधकार छा गया, और उसे मनुष्य को
आग में झुलसा देने का अधिकार दिया गया और मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए और परमेश्वर के नाम की, जिसे इन विपत्तियों पर अधिकार है, निंदा की। और परमेश्वर के नाम की, परमेश्वर का नाम किस पर था? यीशु मसीह का। यीशु मसीह ने कहा ना, हे पिता, मैं तेरे नाम से आया हूँ। और परमेश्वर के नाम की, जिसे इन विपत्तियों पर अधिकार है, निंदा की। यीशु मसीह की निंदा की थी इन्होंने। आज भी करते हैं लोग, निंदा की और उन्होंने मन न फिराया और न महिमा की। 5वां कटोरा, ये 666 जो नंबर है ना, परमेश्वर के प्रकोप के कटोरे हैं। ये 7 हैं, लेकिन मैं अभी आगे बताऊंगी, ध्यान से सुनते रहिएगा। 5वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा उस पशु के सिंहासन पर उड़ेल दिया और उसके राज्य पर अंधेरा छा गया। यीशु मसीह के द्वारा जयवंत, यीशु मसीह ने क्या करा था? यीशु मसीह ने ही तो ये कटोरे उंडेलने वाला कौन है? यीशु मसीह की आज्ञाओं से ही उंडेले जा रहे हैं। और उसके राज्य पर क्या हुआ था? अंधियारा छा गया। किसके? उस पशु के राज्य पर, जिसे ये उत्पत्ति में बोला गया था कि तेरे सिर को, यानी कि तेरे राज्य को कुचल डालेगा, समाप्त कर देगा। और लोग पीड़ा के मारे अपनी जीभ चबाने लगे और पीड़ाओं और फोड़ों के कारण, ये पीड़ा फोड़े क्या होते हैं? जो शरीर में शारीरिक तकलीफें, दुख, मुसीबत, बीमारियां, और स्वर्ग के कारण, यह है न्याय परमेश्वर का। स्वर्ग के और फोड़ों के कारण स्वर्ग के परमेश्वर की निंदा की, अपने अपने कामों से मन नहीं फिराया। यानी कि ये बने ही इसीलिए थे, नाश होने के लिए। लिखा हुआ ना कि कुछ बर्तन शुद्धता के लिए बनाए गए, कुछ बर्तन अशुद्ध होने के लिए बनाए गए। ये वही बर्तन हैं ताकि ये विपत्ति को झेलें। इनके ऊपर विपत्ति इसीलिए पड़ी, ये बनाए ही इसीलिए गए थे। प्रकाशित वाक्य 16 में लिखा हुआ है, रेवलेशन 16, 12, 13, यशाया 44 और 27 भी पढ़ ली। तो 6वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा महानदी फरात पर उंडेल दिया और उसका पानी सूख गया कि पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए। अब इसको पूर्व दिशा के राजाओं को लोग यीशु मसीह के वो उनसे तोलते हैं, उसकी तुलना करते हैं कि वो जो 7 मजूसी, कुछ मजूसी, 7 नहीं, कुछ मजूसी आए थे यीशु मसीह के, तो उनके लिए या बहुत सारे परमेश्वर ने मार्ग खोल दिया। नहीं, ये मार्ग इसलिए खोला गया ताकि उनको हर मगदोन की लड़ाई के लिए, न्याय के लिए, उन्हें दंड देने के लिए एक जगह इकट्ठा किया जाए। अब ये 6वें स्वर्गदूत ने क्या करा? अपना कटोरा महानदी फरात पर उंडेल दिया और उसका पानी सूख गया कि पूर्व दिशा के राजा, पूर्व में ही तो था सारा, ये कौन था? बेबीलोन पूर्व में ही तो बसा है, इजराइल के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए। और मैंने उस अजगर के मुंह से, अब देखिए, अजगर के मुंह से एक अजगर और उस पशु के मुंह से दूसरा पशु, यानी कि बीस्ट, जो राजाएं हैं, मुंह से, और उस झूठे भविष्यवक्ता के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेंढकों के रूप में निकलते देखा। ये 3 अशुद्ध आत्माएं हैं। कौन है? पशु है, ये राजा हैं झूठे, और ये झूठा भविष्यवक्ता जो भ्रम पैदा करते हैं। तो मुंह से 3 आत्माओं को, दुष्ट आत्माओं को, अशुद्ध आत्माओं को निकलते देखा। क्यों? ये कौन है? ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं जो सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसलिए जाती हैं कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करें। कौन सा बड़ा दिन? परमेश्वर के न्याय का दिन, जिस दिन इन्हें विनाश के लिए, इन्हें काय के लिए इकट्ठा करेंगे? वो राजाओं के पूर्व दिशा से राजा क्यों आएंगे? ताकि ये 3 दुष्ट आत्माएं उन सब राजाओं को इकट्ठा करें, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करें। अब एकदम से यहाँ पर आ गया है एक वचन, देख मैं चोर के समान आता हूँ, धन्य है वह जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की सावधानी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखे। क्या आ गया? ये विनाश। यीशु मसीह ने कहा था ना, मत इसमें लूका में यीशु मसीह कहते हैं, लूका कौन सा है? लूका 21 में
लूका 21 में कहते हैं ना, इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं में सुस्त हो जाएं और वह दिन तुम पर फंदे के समान, फंदा क्या है, फांसी को कहते हैं, मृत्यु के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो, हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। तो हम देखते हैं कि ये कहाँ पर है, यहाँ पर जो शब्द आया है एकदम से देख में, यानी कि विनाश, विनाश आ पड़ा, मृत्यु आ पड़ी, देख में चोर के समान आता हूँ, धन्य है वो जो। यहाँ पर जो ये 6 है ना, परमेश्वर के प्रकोप के 6 कटोरे हैं, ये किसके लिए हैं? अजगर और वो पशु, और वो उस पशु के मुंह से, और उस झूठे भविष्यवक्ता 3, और उस झूठे भविष्यवक्ता के रूप में इन तीनों को जाना गया है। इन्हीं का नंबर जो है, ये जो विपत्तियां हैं, ये 6 जो नंबर दिया है उसमें कि उनका नाम जोड़ लो। ज्ञान और बुद्धि इसी में है कि उस मनुष्य का नंबर, मनुष्य कौन है? मनुष्य एक भी हो सकता, मनुष्य 2 भी, 3 भी, और बहुत सारी भीड़ भी हो सकती मनुष्य। तो यहाँ पर क्या है, देख मैं चोर के समान आता हूँ, धन्य है वह जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की रखवाली सावधानी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन अधर्म यानी कि ना देखें। इसलिए जागते रहो। और उन्होंने राजाओं को उस जगह इकट्ठा किया। अब यहाँ पे ये बीच में शब्द आया था, ये वाला वचन आया था। अब वो मेंढक जो निकले थे, उन्होंने राजाओं को क्या करा, उन्होंने राजाओं को उस जगह इकट्ठा किया जो इब्रानी में हरमगिदोन कहलाता है। हरमगिदोन कहाँ है? जहाँ पर गोग और मगोग की का युद्ध होगा। ये मैंने पूरा लिखा नहीं है और ज़्यादा लंबा हो जाता। गोग और मगोग का युद्ध होगा ताकि स्वर्ग से आग गिरकर उन्हें भस्म कर दे। 17 और 7वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा, 7वां कटोरा, 6 हमने देख लिए ना, विनाश के, विपत्ति के कटोरे, और 7वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा हवा में उंडेल दिया और मंदिर के सिंहासन में से यह बड़ा शब्द हुआ, हो चुका। क्या हो चुका? न्याय हो चुका। फिर बिजलियां, शब्द, गर्जन हुए और एक ऐसा बड़ा भूकंप हुआ कि जब से मनुष्य की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई तब से ऐसा बड़ा भूकंप कभी ना हुआ। इससे उस बड़े नगर के 3 टुकड़े हो गए। अब ये 3 दुष्ट आत्माएं थी ना, कौन कौन सी थी वो? हमने पढ़ा था, वो अजगर, वो पशु और झूठा भविष्यवक्ता। और उन्होंने राजाओं को उस जगह इससे बड़े नगर के 3 टुकड़े हो गए। जो वो जातियों का एक समूह था ना, सबको बेबीलोन, बड़ा नगर कौन था? बेबीलोन। अब वो 3 टुकड़े हो गए अलग अलग, और जाति के नगर गिर गए। और बड़े बाबेल का स्मरण परमेश्वर के यहाँ हुआ कि वह अपने क्रोध की जलजलाहट की मदिरा उसे पिलाए। ये जो पशु था, ये कौन था? ये क्रोध की मदिरा पीने के लिए, इसने ही व्यभिचार के लिए लोगों को, सारी पृथ्वी के लोगों को व्यभिचारी बना दिया था। और अभी हम रेवलेशन 18 में आते हैं, 18:1-2 में 1-2। इसके बाद मैंने स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसका, ये मैं आगे और पढ़ देती हूँ, वैसे तो यहाँ पर ये ख़त्म ही था, लेकिन मैं पढ़ देती हूँ और ताकि आपको और सही से समझ में आ जाए। उतरते देखा, एक स्वर्गदूत को उतरते देखा जिसे बड़ा अधिकार प्राप्त था और पृथ्वी उसके तेज से प्रकाशित हुई। तो ये स्वर्गदूत कौन था? ये हमारे स्वर्गदूत जरूर लिखा है यहाँ पर, लेकिन यीशु मसीह के विषय में कहा गया, जिसके रोज किसने, पृथ्वी किसके तेज से प्रकाशित हुई थी? यीशु मसीह के आगमन के साथ ही तो हुई थी। तो प्रकाशित हो उठी और उसने ऊंचे शब्द में पुकार कहा, गिर गया, बड़ा बाबेल गिर गया,
और दुष्ट आत्माओं का निवास, और हर एक अशुद्ध आत्मा का अड्डा, और हर एक अशुद्ध घृणित पक्षी का अड्डा हो गया। हर एक अशुद्ध और घृणित पक्षी का अड्डा हो गया, वो मतलब बाबेल गिर गया, क्योंकि उसके व्यभिचार के भयानक मदिरा के कारण सब जातियां गिर गई हैं। और पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ किसके साथ बेबीलोन के साथ में व्यभिचार किया है। और पृथ्वी के व्यापारी उसके सुख विलास की बहुतायत के कारण धनवान हुए, क्योंकि उसके पापों का ढेर स्वर्ग तक पहुंच गया है और उसके अधर्म परमेश्वर को स्मरण आए हैं। जैसा उसने तुम्हें दिया है वैसा ही उसको दो, और उसके कामों के अनुसार उसे 2 गुना बदला दो। जिस कटोरे से उसने भर दिया था, व्यभिचार भर दिया था, यानी कि जिस कटोरे के द्वारा उसने भर दिया था, उसी में उसके लिए 2 गुना भर दो। रेवलेशन 18:21। फिर एक बलवंत स्वर्गदूत ने बड़ी चक्की के पाट के समान एक पत्थर उठाया और यह कहकर समुद्र में फेंक दिया, बड़ा नगर बाबेल ऐसे ही बड़े बल से गिराया जाएगा और फिर कभी उसका पता ना मिलेगा। और भविष्य वक्ताओं और पवित्र लोगों और पृथ्वी पर सब मरे हुओं का लहू उसी में पाया गया है। सब क्योंकि बेबीलोन के हिसाब से चलने लगे थे। इवन यहूदी भी, जो ज्यूइश जिन्हें परमेश्वर ने अपना पुत्र कहा था, वो भी उसी की मूर्ति की पूजा करने लगे थे। वो भी उसने उन्हीं की छाप ले ली थी, वो भी उसके पीछे। हम देखते हैं कि 70 AD में भी कैसा नाश हुआ है और 2000 साल तक यरूशलेम बिल्कुल अन्य जातियों के द्वारा रोंदा गया। अब मैं पढ़ रही उसमें 19 प्रकाशित वाक्य 19:11-16। फिर मैंने एक स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य सत्य कहलाता है। वह धार्मिकता के साथ न्याय और लड़ाई करता है। ये लड़ाई कहाँ पर हो रही है? अभी आपको प्रकाशित वाक्य समझ भी आ गया होगा काफ़ी सारा। उसकी आंखें आग की ज्वाला हैं और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट हैं। और अभी मैं खैर इसके बारे में नहीं खोल रही हूँ भेद कि राजमुकुट क्या है। और उसका नाम, उस पर एक नाम लिखा हुआ है जिसे उसको छोड़ो कोई नहीं जानता। वह लहू में डुबोया हुआ वस्त्र पहने, उसका नाम परमेश्वर का वचन है और स्वर्ग की सेना यानी कि धार्मिक लोग श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है। जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। और वह सर्वशक्तिमान की भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख को रोंदेगा। और उसके वस्त्र और जांघ पर एक नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। ये सारे जितने भी राजा महाराजा थे, शैतान के से लोग थे, ये सब विनाश में पड़ेंगे। और हमारा एक ही राजा होगा, उसके सिर को यानी कि शैतान के सिर को कुचल दिया जाएगा। और एक ही राजा होगा जिसकी जांघ पर एक नाम लिखा है, राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु। और फिर हम जाते हैं 19:17 में। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को सूर्य पर खड़े देखा और उसने बड़े शब्द में पुकार कर आकाश के पक्षियों से, उड़ने वाले सब पक्षियों से कहा, आओ परमेश्वर के बड़े भोज के लिए इकट्ठे हो जाओ, जिसमें तुम राजाओं का मांस। वो जो 7वां कटोरा उछाला था स्वर्गदूत ने, स्वर्ग में हवा में जो उछाल दिया था, तो उसका क्या अर्थ था कि आओ, पक्षियों को बुलाया गया कि सब पक्षियों से, आकाश के बीच में उड़ने वाले सब पक्षियों से कहा, आओ परमेश्वर के बड़े भोज के लिए इकट्ठे हो जाओ, जिसमें तुम राजाओं का मांस, सरदारों का मांस, सर्वशक्तिमान पुरुषों का मांस और घोड़ों का और उसके सवारों का मांस, और क्या स्वतंत्र, क्या दास, क्या छोटे, क्या बड़े, सब लोगों का मांस खाओ। क्योंकि सबने क्या करा था, उस पशु की, छोटे बड़े स्वतंत्र दास, सबने उस पशु की अपने हाथ पे और माथे पे वो ले ली थी, मोहर ले ली थी। और क्या उसका क्या मतलब था? विनाश उनके माथे पे लिखा हुआ था,
सन ऑफ डिस्ट्रक्शन या विनाश का पुत्र। और फिर मैंने उस पशु और उसके पृथ्वी के राजाओं और उसकी सेनाओं और उस घोड़े के सवार और उसकी सेना से लड़ने के लिए इकट्ठे देखा। फिर मैंने उस पशु, पृथ्वी के राजाओं और उसकी सेनाओं को उस घोड़े के सवार और उसकी सेना से लड़ने के लिए इकट्ठे देखा। और वह पशु और उसके साथ वह झूठा भविष्यवक्ता पकड़ा गया, जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनसे उसके द्वारा उनको भरमाया। ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया, जिन पर उस पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे। ये दोनों जीते जी उस आग की झील में जो गंधक से जलती है डाले गए। और शेष लोग उस घोड़े के सवार से जो उसके मुंह से निकलती थी मार डाले गए और सब पक्षी उनके मांस से तृप्त हो गए। तो ये 3 जो लोग थे जिनको हम देखते हैं कि 6 जो नंबर बताया है, ये कौन थे? ये अजगर है, वो बीस्ट है, पशु है और वो झूठा भविष्यवक्ता, जिनके लिए 6 यानी कि परमेश्वर के 6 कटोरे उनके जो उनको पीने थे। न्याय, ये परमेश्वर का न्याय है जो उन पर आ पड़ा। और मैं समझती हूँ कि शायद आपको अब ये समझ में आ गया होगा। अब अगर आप इसमें भी कुछ दोष निकालना चाहें तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकती, लेकिन ये मेरी बहुत मेहनत है जिसके लिए मैंने बहुत मेहनत की है। प्रार्थनाएं हैं, परमेश्वर ने जो ज्ञान दिया है वो मैंने आपको बांट दिया है। और मुझे लगता है कि अब आप समझ गए होंगे कि 6 नंबर का मतलब होता है ये मनुष्य का ही नंबर है। मनुष्य के रूप में ही विपत्तियाँ आती हैं और सिखाने वाले झूठे भी सब लोग ये उनके रूप में ही आते हैं, मनुष्य के रूप में ही। और उनका उसमें लिखा है कि इस नंबर को जोड़ लो। तो ये नंबर जो है जोड़ने के बाद ये नंबर आता है उस अजगर का, उस पशु का और झूठे भविष्यवक्ता का। अब आप इसको दोबारा से एक बार पढ़ लेना जो मैंने अभी पढ़ा है, तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि वो जो उसके नाम की जो छाप है वो है विनाश का पुत्र, जो विनाश में पड़ेंगे। और परमेश्वर के 6 कटोरे जो उनके ऊपर विपत्तियों के रूप में आ पड़ेंगे, ये परमेश्वर के न्याय को दर्शाता है। अभी मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी भी नहीं है, लेकिन मैं जानती हूँ कि आपको अब समझ में आ गया होगा। और अब आप लोगों के किसी के माथे पे, कभी मैं देखती हूँ कि वे डोनाल्ड ट्रंप के माथे पे लिख दिया है, किसी ने पॉप के माथे पे लिख दिया, किसी ने कुछ भी, जो भी वे परमेश्वर के यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करता, परमेश्वर के आज्ञाओं का उल्लंघन करता है, वही विनाश का पुत्र होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे पहले, और ये ख़त्म होने से पहले, जाने से पहले, मेरे चैनल को छोड़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। गॉड ब्लेस यू। प्रेज़ द लॉर्ड।